नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है, मैंने जो 10 लाख रुपया लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड लिया था, वो लेना कितना सही रहा। और मैं हमेशा पीछे भी वीडियो में बताता आया हूँ, लोन तो कभी लेना नहीं है, यही बताया हूँ। लेकिन लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड लेना भी है तो कब लेना है। एक ही स्थिति ऐसा है, जब 10% से ऊपर मार्केट आपका डाउन हो और निहायत ही ज़रूरी काम के लिए आपको पैसे की ज़रूरत है, तो लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। जबकि यदि मार्केट डाउन नहीं है, नॉर्मल है, 2-3% डाउन है या लाइफ टाइम हाई है, तो आपको अपने ही पैसे से, म्यूचुअल फंड के पैसे से पैसा रिडीम करना है और अकाउंट में पैसा आए और उससे काम पूरा करना है। लेकिन एक स्थिति है जहां लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड लेना है, मार्केट अगर डाउन है तो मैंने फरवरी 2025 में एक लोन लिया 10 लाख का। तब पोर्टफोलियो कितना था, डाउन था, इसलिए लोन लेना पड़ा। और अब पोर्टफोलियो कितना है ये थोड़ा देखते हैं। आज यदि 6 महीने के बाद देखते हैं तो HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी से पैसा हमने लिया था। टोटल हमने यहाँ पे HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी में पैसा जो जमा है, 5,28,000 मूलधन जमा हुआ है और उसका वैल्यू है यहाँ पे 26,48,000, ये वैल्यू है। लेकिन 6 महीना पहले, ये तो आज का वैल्यू है, कब से ये शुरू किया था, 2014, 2015, 2018, ये इन्वेस्टमेंट वैल्यू है। और उसका टोटल जो हमने 5,28 जमा किया, उसका वैल्यू 26,48,000 आज दिख रहा है। लेकिन फरवरी में 6 महीना पहले ये स्थिति नहीं था, ये कम था। जो 26,48 आज दिख रहा है, ये 22,33,000 पे था, मतलब 4 लाख लगभग कम था। और मुझे उस समय पैसे का जरूरत पड़ गया, तो मैंने 10 लाख रुपया का लोन लिया। 27 फरवरी 2025 में लिया और उस 6 महीने के बाद ये क्लोज हो गया। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है, हमने 10 तारीख का डेट सेलेक्ट किया। जब प्रैक्टिकल करते हैं तभी सब कुछ समझ में आता है, ऐसे पता नहीं था। 27 तारीख को लोन लिया तो मुझे 28 तारीख का डेट सेलेक्ट करना चाहिए कि EMI मेरा 28 तारीख से कटे, पर ये पता नहीं था। तो हमने 10 तारीख सेट किया कि 10 तारीख को पैसा, हर महीने के 10 तारीख को इंस्टॉलमेंट कट जाए। तो 27 से लेकर 10 तक का ब्याज मुझे 4,000 रुपया काट लगा। मतलब 27 से 10 तारीख तक 13 दिन का पैसा 4,000 लगा। फिर एक महीने के बाद जो 10 तारीख का आया, उसमें इंस्टॉलमेंट कटा। तो जो लोग लोन लेंगे 27 को, अगर आपका पैसा आ रहा है, 28 को आ रहा है, तो 29 का डेट या 30 का डेट सेलेक्ट कर लेंगे EMI के लिए। तो 1-2 दिन का ही ब्याज लगेगा, या एग्जैक्ट कैलकुलेट करके रखेंगे तो वो 1 दिन का भी ब्याज नहीं लगेगा। तो मुझे वो 4,000 रुपया 13 दिन के लिए देना पड़ा। उसके बाद EMI मेरा चलता रहा और 10 तारीख को, 6 महीने के बाद 10 तारीख को ये टोटल EMI खत्म हुआ और लोन का क्लोजर रिपोर्ट मुझे 1 दिन के बाद 11 सितंबर को ये हो गया। अब इस पेज में डिटेल में दिया हुआ है कि 10 लाख हमने लिया और ब्याज सहित मैंने 10,39,000 पे कर दिया। एक बार मेरे गलती से 2,500 से 3,000 का चार्ज कटा। 2,088 रुपया तो चार्ज था और 500 रुपया GST गुरु दक्षिणा भी तो देना पड़ेगा। जो हमारे डंगापति ने लगाया है वो तो देना पड़ेगा, मेरे पीछे झोर, वो तो करना ही पड़ेगा ना। GST पे GST वो देना पड़ेगा। तो ये तो हो गया, 39,000 रुपया ब्याज हो गया। एक गलती के कारण बाउंस हुआ, पैसा था लिंक FD में लेकिन वो कटा नहीं बैंक से, तो ये 3,000 का चपत लग गया। और प्रोसेसिंग फी 5,000, उस पे से गुरुदक्षिणा तो देना पड़ेगा ना। जय श्री राम धंधा उचर है हमारा 18% के रेट से, 18% 90, 900 रुपया वो देना पड़ेगा, वो दे दिया। अब डॉक्यूमेंटेशन चार्ज एक और है, ये भी देना पड़ा। सब ताम झाम जोड़ जाड़ के 10,48,000 पे करना पड़ा 6 महीने के लिए। साल भर के लिए लेते तो उस हिसाब से इसको डबल कर दीजिए ब्याज को। मेरा जो EMI कटा इस 10 लाख के लोन के लिए 1,72,545 रुपया, यही 6 महीना तक चलता रहा। एक दिन बाउंस हुआ तो 3,000 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ा, तो 1,75,000 एक दिन के बाद पे किए तो ये होना। वैसे 1,72,000 का चलता रहा, वो 4,000 का, वो 13 दिन का ब्याज था। तो इस तरह से करके EMI मेरा 1,72,549 रुपया का बना। जो प्रोसेसिंग फीस था 5,000 प्लस दक्षिणा ऊपर से, वो काट कूट के ही आपके अकाउंट में दिया, वो अलग से चार्ज नहीं काटा। वो जब 10 लाख रुपया लिए उसमें से 6,500 रुपया डॉक्यूमेंटेशन फी और प्रोसेसिंग फी दोनों काट करके ही आपको अकाउंट में दिया। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा प्रिकॉशन क्या है कि आपने कितना मूलधन लिया और कितना ब्याज दिया वो पता चल गया। 48,000 रुपया 6 महीना में दिए 10 लाख के लिए। तो किसी भी इन्वेस्टर को इस स्थिति में, एक ही स्थिति है, जब मार्केट डाउन हो तब पैसा आपका पोर्टफोलियो में है 40-50 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 8 लाख रुपया, 7 लाख रुपया डाउन है और पता चल रहा है कि अगर ले लेंगे तो ब्याज तो 40-50 हज़ार ही लगेगा इमरजेंसी केस में, तो वो ले लेना, लोन ले लेना सही है। अपना पोर्टफोलियो को बचा के रखना उस समय सही है। अभी मैं निकालूं तो 4 लाख रुपए के प्रॉफिट में हूं ना, अभी जरूरत नहीं है तो पड़ा हुआ है पैसा। तो इस तरह का इमरजेंसी में लोन लेने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी म्यूचुअल फंड कहीं भी हो,
एक ऐप के थ्रू वो हो जाता है, वो गाइड कर देंगे। यहाँ पे एक चक्कर क्या हुआ, हमारा जो पोर्टफोलियो था डीमिट के थ्रू था, डीमिट में चार्ज 5,000 रुपये प्रोसेसिंग फी बता रहे हैं, लेकिन जो SOA फिजिकल फॉर्म में है वहाँ पे प्रोसेसिंग चार्ज 1,000 ही था। तो जिनके पास SOA में है तो वहाँ प्रोसेसिंग फी जो मुझे लगभग 6,000 लगा, आपको 1,000 या 1,180 वो गुरुदक्षिणा उसमें जोड़ेंगे, तो उस तरह से जीएसटी मिलाकर के इतना ही होगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा अंतर हो गया, यहाँ पे डीमेट के केस में आपको चार्ज ज्यादा है और फिजिकल फॉर्म में आपका चार्ज थोड़ा सा कम है। यहाँ डीमेट और SOA का बहुत क्वेश्चन पूछा गया, तो मुझे इसमें एक चालबाजी फ्यूचर में लग रहा है, होगा सही नहीं होगा पता नहीं, SOA से डीमेट में चेंज कर रहे हैं ताकि डीमेट का जो चार्ज होता है शेयर खरीद बिक्री में, वो SIP के केस में भी वन टाइम भी परचेज करते हैं म्यूचुअल फंड, तो उससे चार्ज एज ए शेयर की तरह लिया जा सके। कितना सच कितना गलत वो आने वाले फ्यूचर ही बताएंगे। कमेंट्स का कुछ बात करते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है। राजू जी, आंख खुल गया आपका आधार नंबर वाला वीडियो देखकर, दूसरे चैनल पे डाला था, अभी आप सुनेंगे देखेंगे कि आप आधार अपडेट कर रहे हैं, कुछ भी अपडेट कर रहे हैं, उसमें पिताजी का नाम नहीं आएगा, और ये मोकेम्बो 20 साल पहले बता दिया था। आप आइडिया के एडवर्टाइज में जाएंगे, अभिषेक बच्चन बोलते हैं कोई भी अपने नाम से नहीं जाना जाएगा, घर के आगे नंबर लिखा हुआ है वही नाम है। अरे 983256 के यहाँ लड़का हुआ है, डॉक्टर अपने घर के आगे, वकील अपने घर के आगे, टीचर अपने घर के आगे नाम नहीं लिख रहे हैं, नंबर लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब चिट्ठी आएगा, मोगेम्बो का पिकाचू AI आएगा, तो नाम को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा वो। राजू चौधरी तो 1,000 है, लेकिन राजू चौधरी का नंबर, आधार वाला नंबर वो 1 है। अच्छा राजू, जब चिट्ठी आएगा, AI आएगा घर पे रोबोट, तो कहेगा अच्छा तुमने ऐसा कुछ बोला था डंकापति के खिलाफ, तो आपका सीज कर देंगे, वो ताला सीज करके चला जाएगा घर, या लाइट बंद कर देगा, बिजली पानी बंद कर देगा, वो AI करेगा, चिट्ठी करेगा आने के बाद। तो ऐसे करके नंबर होगा। कब होगा ये? 10 साल 20 साल के बाद हो जाएगा। ऐसे करके मूर्छा में जीते रहेंगे, मूर्छा में जीते रहेंगे, जैसे हीरा राम झंडा बचा रहे हमारा, वो धीरे 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 पत्ता धीरे धीरे काट रहा है। ये 20 साल पहले बताया, आइडिया का प्रचार वो बोला, फिर से देखिए और पता कीजिए पापा का नाम क्यों काटा। बाद में आपका भी नाम काटेगा, एड्रेस भी काटेगा, नंबर बोर्ड लगाओ, कंपलसरी घर के आगे बोर्ड लगाना है, क्योंकि वो आएगा स्कैन करके जाएगा। बहुत कठिन है डगर पनघट की, बाबू साहब चारों तरफ पहरा लगा है अफसरान का, वो आदमी वाला नहीं, चिट्ठी वाला अफसरान। आपको शायद न्यूज पता होगा या नहीं होगा, एक जज साहब का नियुक्ति AI के रूप में हो गया, आदमी हट गया वो हो गया। आदमी गलती करते हैं, काम नहीं कर पाते, AI लगा दिया। एक मंत्री भी देश में, देश का नाम नहीं जान रहा हूँ, वो मंत्री AI बन गया। धीरे धीरे करके वो AI चला कौन रहा है, वो कंप्यूटर चला कौन रहा है, सॉफ्टवेयर कहाँ, अपडेट कहाँ होता है, तो वो इसी को बोलते हैं 7 समंदर पार पीछे पीछे आ गई। तो धीरे धीरे करके सोचना है, समझना है, नहीं तो चैनल उड़वा जाएगा। HWP करना चाहता हूँ राजू भैया, मुझे 10 लाख रुपया डालना है, प्लीज हेल्प करें, FD करें, MIS करें, पोस्ट ऑफिस में करें। देखिए अभी आप तुरंत करना चाहेंगे तो कर नहीं पाएंगे, धीरे धीरे करके 1-2 साल पहले म्यूचुअल फंड में टाइम दीजिए, फिर आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मैं एक ही फंड आपको यहाँ पे बताता हूँ, बेहतरीन फंड है, वैसे 2 फंड सेलेक्ट कीजिएगा, एक SBI का या HDFC का, और ये ICICI प्रूडेंशियल का मल्टी एसेट फंड मुझे अच्छा लगा है, काफी अच्छा पुराना फंड है। 10 लाख रुपया यहाँ पे रखा और 6-6 हज़ार रुपया करके HWP किया। ऐसा कब से किया? 2015 से लेकर अब तक 7,20,000 ले चुके हैं और बैलेंस छप्पर फाड़ बचा हुआ है 25,65,000। वो 10 लाख बढ़ करके 25-65 हो गया है, 7,20,000 खा भी चुके हैं। तो आप सोचेंगे कि एकाएक लगा दे, एकाएक नहीं लगाना है, धीरे धीरे करके 1 साल में लगा दीजिए। 1 साल जब पूरा हो जाए, सारा पैसा चला जाए, फिर यहाँ से HWP करने का कोशिश कीजिए। पहले पेड़ लगाइए, आम को बढ़ने दीजिए, पकने दीजिए, तब खाइए। म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, नहीं समझ में आता है, नहीं तुरंत चाहिए, तो बैंक पोस्ट ऑफिस ही करते रहिए। यहाँ पे थोड़ा सा अभी जैसा मार्केट ऊपर नीचे हलचल कर रहा है, कम से कम 1 साल लगाने के बाद HWP कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस फंड को अलग अलग तरीके से 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 22 साल, 23 साल इसका हो चुका है। उस हिसाब से 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख अपने हिसाब से अलग अलग परम्यूटेशन कमीशन लगा के देखिए कि क्या हो रहा है। फिर इस फंड के बारे में सब कुछ जानने के बाद धीरे धीरे पैसा आप इन्वेस्ट कीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजू भैया, क्या स्टार SIP में जो रिजल्ट होता है क्या वो सही होता है? ये हमारे हाथ में नहीं है कि ये जो डाटा आ रहा है कि हम अपने आप कुछ कर रहे हैं। ये सब कुछ AMC के API से आता है, ऐसा नहीं कि हम कुछ कर रहे हैं। ये अगर NAV या रिजल्ट आ रहा है वर्थ का या परसेंटेज का, वो सब कुछ एमफी के वेबसाइट से आता है। जहां से डाटा मेरे वेबसाइट के लिए आता है, जितने भी म्यूचुअल फंड के वेबसाइट हैं सबको डाटा वहीं से आता है। तो हम अपने से कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो जो रिजल्ट है वो सही है। कुछ एरर ऐप के थ्रू या डाटा के थ्रू हो सकता है, उसको आप बताएंगे तो उसको हम रेक्टिफाई करने का कोशिश करेंगे, लेकिन डाटा हमारे हाथ में नहीं है, वो सब कुछ एमपी के वेबसाइट से ही आता है।
सर 14 महीना बीत गया है, क्वांट स्मॉल कैप फंड अभी तक 1% का रिटर्न दिखा रहा है। क्या करूं, पोर्टफोलियो निकाल दूं, प्लीज बताएं। यदि आप ऐसे करेंगे ना तो आप किसी भी फंड में कंटिन्यूअस लंबे समय तक बने नहीं रह सकते हैं। उदाहरण के तौर पे निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड, ये पिछले 15 साल से मेरा चल रहा है और 15 साल में ये 2-3 बार बॉटम में रहा है। बॉटम में रहा है 10वें नंबर पे। अगर 10 फंड है तो 10वें में आ रहा है, 20 फंड है तो 20वें में आ रहा है। उसी तरह अभी वो स्थिति क्वांट का दिख रहा है, लेकिन मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया। आज आपको क्वांट नीचे दिख रहा है, 6 महीना साल भर के बाद ऊपर आ जाएगा, और आज जो ऊपर दिख रहा है वो नीचे आ जाएगा। हमने जब रिकमेंड किया था या आपने जब खरीदा था तब तो क्वांट ऊपर ही था ना। अब यहाँ से निकल के आप एक्सिस में चले जाएंगे, 6 महीने के बाद एक्सिस नीचे न आ जाए, इसका गारंटी कौन लेगा। तो आपको बने रहना है। अगर एयूएम ज़्यादा है, 5-10 हज़ार करोड़ से ऊपर है, पुराना फंड है, मिड कैप स्मॉल कैप डाइवर्सिफाइड इक्विटी है, तो आपको बने रहना है। यहाँ पे मैंने 8,82,000 जमा किया है, 3-3 हज़ार SIP, बीच बीच में कुछ लमसम किया है, तो ये 48,25,000 दिख रहा है। रिटर्न अगर देखें 20% का टोटल ग्रॉस एनुअल रिटर्न XIRR मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन मैं तब ऐसा सोचता कि बॉटम में तो यहाँ से स्विच करके दूसरे में चल जाओ, फिर वो अच्छा नहीं किया तो दूसरे में आ जाओ। ऐसे करेंगे तो वेल्थ नहीं बनेगा। बहुत सारे एक्सपर्ट आपको बोलेंगे फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है तो वहाँ से निकल के चले जाओ, लेकिन मैं यहाँ पे सबके उल्टा बोल रहा हूँ कि आपको नहीं निकलना है, बने रहना है। हाँ, कुछ ऐसा फंड है जो बैलेंस कैटेगरी में, कोई NFO आया था 500 करोड़ 600 करोड़ का EM है, क्लोज इंडेड फंड था, ऐसे सेक्टोरियल फंड था, उससे आपको निकलना है। डाइवर्सिफाइड इक्विटी, मिड कैप स्मॉल कैप मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप है, उसमें बने रहना है आपको इसी तरह या उसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपका पोर्टफोलियो कहीं से भी चल रहा है, अगर आप उसको रिव्यू करके कुछ चेंज करना चाहते हैं, राइट डायरेक्शन में करना चाहते हैं, तो जो ऐप दिया हुआ है लिंक में एसेट प्लस का, उसको आप ईमेल से सिंक कर लेंगे, पोर्टफोलियो मुझे दिख जाएगा, फ़ोन करके जो भी चेंज है चेंज करने बता देंगे। होता यह है, फंड सिलेक्शन म्यूचुअल फंड में बहुत जरूरी है। आपने कुछ ऐसा फंड सेलेक्ट किया जो यहीं तक गया, आपके गोल के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई फंड अगर चेंज करते हैं जो चेंज करना चाहिए, तो लंबे समय के लिए ज़्यादा अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन होगा। तो फंड को जरूर चेंज करना चाहिए अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आपको याद दिला दूं, मैं एक MP रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।